कभी आपने ये बात सोची है, जब आप किसी वेबसाइट का नाम लिख के सर्च करते हो ब्राउज़र में, तो आपका सिस्टम एक्चुअल में करता क्या है और क्या कोई अटैकर आपको किसी फेक साइट पे भेज सकता है बिना आपको पता चले। आज मैं आपको डीएनएस स्पूफिंग के बारे में बताऊंगा और प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, जिसकी मदद से कोई भी अटैकर आपको किसी फेक वेबसाइट पे भेज सकता है और आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। तो डीएनएस स्पूफिंग होती क्या है? इसमें होता क्या है, आपके और आपके सर्वर के बीच में एक अटैकर आ जाता है और जो वेबसाइट आप सर्च कर रहे हो उस रिक्वेस्ट को मैनिपुलेट कर देता है और आपको किसी और वेबसाइट पे भेज देता है। और ये काम कैसे करता है, इसको समझने से पहले आपको ये 4 चीज़ें समझनी पड़ेगी। पहला, डीएनएस क्या होता है, मैन इन मिडल अटैक क्या होता है, एआरपी क्या होता है, डीएनएस स्पूफिंग का फिर प्रैक्टिकल देखेंगे। डीएनएस स्पूफिंग क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं बताऊंगा आपको डीएनएस क्या होता है और ये काम कैसे करता है। डीएनएस के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये खुद में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं इतना ही समझाऊंगा कि आपको डीएनएस स्पूफिंग समझ आ जाए। जो वेबसाइट्स होती है ना, वो सर्वर पे होस्ट होती है और वो जो सर्वर होते हैं वो कंप्यूटर ही होते हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। और ये बात आपको पता होगी, जो भी इंटरनेट से कनेक्ट डिवाइस होते हैं, अगर आपको उसके साथ कम्युनिकेट करना है तो आपको उसकी आईपी पता होनी चाहिए। तो अगर आपको किसी वेबसाइट पे जाना है तो आपको उस सर्वर की आईपी पता होनी चाहिए, तभी आप उस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हर कोई हर वेबसाइट की आईपी तो याद कर नहीं सकता। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं डीएनएस का, जिसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। जब आप कोई वेबसाइट सर्च करते हो जैसे facebook.com, google.com, जो ये facebook.com है ना, इसको हम डोमेन बोलते हैं। तो जब आप ये वेबसाइट सर्च करते हो तो ये रिक्वेस्ट जाती है डीएनएस सर्वर के पास। वो बताता है कि ये डोमेन किस आईपी के साथ लिंक है, वो आईपी ब्राउज़र के पास आती है और ब्राउज़र उस आईपी के थ्रू उस वेबसाइट पे चला जाता है। और जब हमारे ब्राउज़र के पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि ये डोमेन किस आईपी के साथ लिंक है, वो इस इन्फॉर्मेशन को ना अपने लोकल स्टोरेज में स्टोर कर लेता है, जिसको हम डीएनएस कैश बोलते हैं, ताकि हमको हर बार डीएनएस सर्वर के पास ना जाना पड़े। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो हमारा डीएनएस सर्वर है ना, वो हमको बता रहा है, हमारे ब्राउज़र को बता रहा है कि कौन सी आईपी कौन से डोमेन के साथ लिंक है। अगर हमको डीएनएस सर्वर का एक्सेस मिल जाए, हम उसमें डाटाबेस को मैनिपुलेट कर दे, तो हम अपने टारगेट को किसी और वेबसाइट पे भेज सकते हैं। लेकिन हम इसको कर नहीं सकते क्योंकि हमको डीएनएस सर्वर को हैक करना पड़ेगा, जो इम्पॉसिबल है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम नए कॉन्सेप्ट को ऐड करेंगे इसमें, जिसका नाम है MITM अटैक, जिसका फुल फॉर्म होता है मैन इन मिडल अटैक। तो अब हम बात करेंगे MITM अटैक की कि ये होता क्या है। इसको यूँ समझो, एक नेटवर्क है जिसमें 2 डिवाइस है, 2 सिस्टम है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2, जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ फाइल डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब जो अटैकर है वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा मैन इन मिडल अटैक करके। अब जो सिस्टम 1 है उसको लगेगा ये सिस्टम 2 है, और जो सिस्टम 2 है उसको लगेगा कि ये सिस्टम 1 है। ठीक है, तो जो सिस्टम 1 इसको जो फाइल ट्रांसफ़र कर रहा था वो इसको सेंड करने लग जाएगा अटैकर को, और ये जो इसको फाइल ट्रांसफ़र कर रहा था वो भी अटैकर को सेंड करने लग जाएगा। ये जो अटैकर है इन दोनों के बीच में आ गया। अब ये चेक कर सकता है कि ये क्या फाइल ट्रांसफ़र कर रहा है, क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, यूज़र आईडी पासवर्ड निकाल सकता है, डाटा को मैनिपुलेट कर सकता है। अब मैन इन मिडिल अटैक करने के ना कई सारे तरीके हो सकते हैं। हम इसमें बात करेंगे ARP पॉइजनिंग के बारे में। तो ARP स्पूफिंग समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ARP क्या होता है और ये काम कैसे करता है। तो ARP का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसको यूँ समझो कि एक नेटवर्क है, उसमें एक राउटर है और 4 डिवाइस कनेक्ट है, S1, S2, S3, S4। S1 सिस्टम को S2 सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना है। S1 को इसकी आईपी पता है, पर इसको आईपी के साथ साथ इसका मैक एड्रेस भी चाहिए। तो ये क्या करेगा, एक ना ARP पैकेट को ब्रॉडकास्ट करेगा पूरे नेटवर्क के अंदर, वो हर एक डिवाइस के पास जाएगा। उसमें ये पूछ रहा होगा कि हु इज़ 192.168.1.45। तो ये पैकेट पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट होगा। अब इसकी ये आईपी नहीं है तो ये कुछ नहीं करेगा, इसकी भी ये आईपी नहीं है तो ये भी कुछ नहीं करेगा, इसकी ये आईपी है तो ये क्या करेगा, इस आईपी के साथ ना अपना मैक एड्रेस भी इसको ट्रांसफ़र कर देगा। अब इसको इसका मैक एड्रेस मिल जाएगा तो अब ये इसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। अब जो S1 है ना, इसके पास एक टेबल होगी जिसको हम ARP टेबल बोलते हैं, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सी आईपी किस डिवाइस के मैक एड्रेस के साथ लिंक है। ठीक है, वो बताता है टेबल। तो ये अपने टेबल को अपडेट करेगा ताकि बार बार ARP पैकेट को ब्रॉडकास्ट ना करना पड़े। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ये समझते हैं। इसने ARP पैकेट को ब्रॉडकास्ट किया पूरे नेटवर्क के अंदर, जिसकी आईपी थी उसने रिप्लाई दिया। अगर इसकी जगह ये भी रिप्लाई दे देता तो वो इसको भी मान के चलता कि ये वो डिवाइस है। तो जैसे इसने पहले रिप्लाई दिया, ठीक है, इसने ARP टेबल को अपडेट कर लिया और साथ में इसने भी रिप्लाई दे दिया ना, तो ये दोबारा अपने ARP टेबल को अपडेट कर लेगा इसके मैक एड्रेस के साथ।
अब समझते हैं ARP अटैक होता क्या है, ये काम कैसे करता है। ये नेटवर्क है, ठीक है। अब इसमें एक अटैकर भी बना देता हूँ मैं, ये अटैकर आ गया, ठीक है। अब जो सिस्टम 1 है उसको कम्युनिकेट करना है सिस्टम 2 के साथ, तो ये ARP पैकेट ब्रॉडकास्ट करेगा मैक एड्रेस के लिए। इसने रिप्लाई दिया क्योंकि ये इसकी IP है, पर साथ के साथ जो अटैकर है उसने भी फेक रिप्लाई दिया, और ये बार बार रिप्लाई देता रहेगा। तो इससे क्या होगा, जो इसका ARP टेबल है ना वो अपडेट हो जाएगा। अब ये मान के चलेगा कि ये वो डिवाइस है जिसके साथ इसको कम्युनिकेट करना है। कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, इसको कम्युनिकेट करना था इसके साथ। अब इसके साथ कम्युनिकेट करेगा तो ये भी तो इसके साथ कम्युनिकेट करेगा। ये जो अटैकर है ना इसको भी एक फेक रिप्लाई सेंड करेगा, ये बन के, ये वाला सिस्टम बन के। तो इसको लगेगा ये जो सिस्टम है वो ये है, और इसको लगेगा कि ये जो सिस्टम है वो ये है। तो जो डाटा इसको इसे सेंड करनी थी वो इसको सेंड करेगा, और जो डाटा इसको इसे सेंड करनी थी वो इसको सेंड करेगा, जो इसको होके इस पे जाएगा। ऐसे ये मैन इन मिडिल अटैक वर्क करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ हम DNS स्पूफिंग करेंगे कैसे। पहले हम इसकी थ्योरी देखेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो कि हमारा टारगेट है जिसको facebook.com वेबसाइट पे जाना है। उसने सर्च करा अपने ब्राउजर से facebook.com, वो रिक्वेस्ट करी DNS सर्वर के पास, जिसने बताया इस डोमेन की IP क्या है। वो IP गई टारगेट के पास वापसी, ठीक है, उसके ब्राउज़र के पास। ब्राउज़र ने उस वेबसाइट को फिर एक्सेस कर लिया facebook.com। ये हो गया नॉर्मल केस, ठीक है। अब हमारे केस में क्या होगा, हम जो अटैकर हैं वो ARP पॉइजनिंग की मदद से मैन इन मिडल अटैक करेंगे टारगेट और राउटर के बीच में। ये चीज़ ध्यान रखना, टारगेट को लगेगा हम राउटर हैं, और राउटर को लगेगा हम वो डिवाइस है जो facebook.com सर्च कर रहे हैं। अब जो टारगेट है वो रिक्वेस्ट करेगा, वो रिक्वेस्ट जानी चाहिए DNS सर्वर के पास, पर हम बीच में हैं, हमने वो रिक्वेस्ट यहीं पे रोक दी, और इसको फेक रिस्पॉन्स दिया DNS सर्वर बन के, किसी फेक वेबसाइट की IP दे देंगे। तो अब टारगेट ओरिजिनल वेबसाइट पे जाने की जगह ना उस वेबसाइट पे चला जाएगा जो हमने IP दी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ARP पॉइजनिंग करेंगे। पहले हम मैन इन मिडल अटैक करेंगे, दोनों के बीच में आएंगे। उसके बाद जो रिक्वेस्ट वो कर रहा है वेबसाइट के लिए उसको मैनिपुलेट कर देंगे। ऐसे हमारा DNS स्पूफिंग अटैक वर्क करेगा। अब मैं इसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अब चलते हैं हम अपनी काली मशीन के ऊपर। तो हमको इस अटैक को करने के लिए 3-4 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमारा टारगेट कौन होगा, दूसरा किस वेबसाइट को हम मैनिपुलेट करेंगे, तीसरा हमारा टूल जो हम एट्रकैप यूज़ कर रहे हैं। तो जो हमारा टारगेट होगा वो हमारी विंडो मशीन होगी, और जिस वेबसाइट को हम मैनिपुलेट करेंगे उसका नाम है एडमिन। आपको मैं खोल के दिखाता हूँ ब्राउज़र में। तो यहाँ पर मैं admin.com लिखता हूँ और सर्च करता हूँ। ये वो वेबसाइट है जिसको हम मैनिपुलेट करेंगे, लेकिन हम DNS अटैक की मदद से अपनी वेबसाइट को ओपन करवाएंगे। तो मुझे अपनी एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी। लोकल सर्वर पे मैं एक वेबसाइट बना लेता हूँ अपाचे सर्वर की मदद से। तो इसमें एक टूल होता है अपाचे, ठीक है, उसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। अगर ये कमांड दोगे सर्विस अपाचे टू स्टार्ट, तो जो हमारा सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा हमारी लोकल IP पे, ठीक है। मैं IP भी चेक कर लेता हूँ अपना। तो ये रही हमारी IP, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और सर्वर चेक करवा देता हूँ आपको। तो ये रहा हमारा सर्वर, ठीक है। इस वेबसाइट को खुलवाएंगे अपने टारगेट के ऊपर, और वो सर्च करेगा admin.com, ये वाली वेबसाइट। तो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमको एक एंट्री डालनी है। तो फाइल सिस्टम खोल लेना है, ठीक है। ETC में जाना है और यहाँ पे जाना है एट्रकैप। इस फोल्डर को मैं एज अ रूट ओपन कर लेता हूँ क्योंकि हमको कुछ चेंजेस करने हैं। और ये जो etter.dns दिख रहा है ना, इसको ओपन कर लेना है और बिल्कुल लास्ट में आना है और यहाँ पे एंट्री डालनी है। सबसे पहले उस वेबसाइट का डोमेन देना है जिसको हमको मैनिपुलेट करना है, admin.com, ठीक है। उसके बाद -कैपिटल A देंगे। उसके बाद जिस वेबसाइट के ऊपर आपको रीडायरेक्ट करना है ना उसकी IP दे देनी है। तो हमारा लोकल ही IP होगा क्योंकि हमको लोकल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करना है। तो मैं वो IP दे देता हूँ और इसको सेव कर देना है। इसको काट लेते हैं। अब खोलना है अपना एट्रकैप टूल। अब यहाँ पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, ये नेटवर्क में जितने भी होस्ट है ना उसको स्कैन करके निकालेगा कौन कौन से डिवाइस हमारे नेटवर्क में कनेक्ट है, और यहाँ पे क्लिक करके हम वो लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो ये 3 डिवाइस दिख रहा है हमको। तो अपने टारगेट की IP भी चेक कर लेता हूँ। तो CMD ओपन कर लेता हूँ विंडो मशीन की, और यहाँ पे IP चेक कर लेते हैं IP कॉन्फ़िग लिख के। तो ये रही हमारी IP टारगेट की, लास्ट में 33 है।
तो ये रही। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे टारगेट 1 है और टारगेट 2 है। टारगेट 1 में हम अपने टारगेट को डाल लेते हैं और टारगेट 2 में हम अपने राउटर को डालेंगे। मैंने बताया था ना, हमको राउटर और डिवाइस के बीच में आना जो हमारा टारगेट है, हमको मैन इन मिडिल अटैक करना है। तो दोनों टारगेट को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब 3 डॉट पे जाना है और यहाँ पे प्लगइन्स पे जाना है और यहाँ पे मैनेज प्लगइन्स लिखा होगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है DNS स्पूफ। ये रहा हमारा DNS स्पूफ, इसको एक्टिवेट कर देना है और इस पे क्लिक करके ना ARP पॉइजनिंग स्टार्ट कर देनी है और ओके कर देना है। ये हमारा अटैक स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले मैन इन मिडिल अटैक हुआ, हम राउटर और टारगेट के बीच में आ गए। जो भी डाटा ट्रांसफर होगा उन दोनों के बीच हमारे सिस्टम से होके जाएगा। और जो हमने DNS स्पूफ करा, जैसे ही उस वेबसाइट का हमारे पास रिक्वेस्ट आएगा उसको हमारा डिवाइस मैनिपुलेट कर देगा। तो अपने विंडो मशीन में मैं ब्राउजर ओपन करता हूँ। ये मैंने ब्राउजर ओपन कर लिया अपने विंडो मशीन में। यहाँ पे सर्च करता हूँ admin.com और एंटर करता हूँ। यहाँ पे चेक करो हमारा अटैक वर्क कर गया। जो हमारे टारगेट ने वेबसाइट सर्च करी थी उसको हमने मैनिपुलेट कर दिया और यहाँ पे हमारा लोकल जो सर्वर है अपाचे सर्वर, उसकी वेबसाइट ओपन हुई है। और जो वेबसाइट ओपन होनी चाहिए थी वो ये है admin.com, ये वाली वेबसाइट ओपन होनी चाहिए थी। अगर मैं अटैक को बंद कर दूँ तो भी ये काम करेगा। ये देखो मैंने अटैक बंद कर दिया फिर भी यही वेबसाइट खुल रही है। ऐसा क्यों? जब DNS सर्वर IP बता देता है हमारे सिस्टम को, हमारे ब्राउज़र को, वो अपने लोकल स्टोरेज में स्टोर कर लेता है उस इन्फॉर्मेशन को, ताकि बार बार DNS रेजोल्यूशन ना हो। इस वजह से मैंने अटैक भी बंद कर दिया फिर भी ये वेबसाइट खुल रही है। इसको ठीक करने के लिए उसको कैश फाइल अपनी डिलीट करनी पड़ेगी, रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को मैं अब यहीं पे बंद करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी।